नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेस्ट जो कि सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यू मीटर होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है। श्रृंखला गूंज, समानांतर गूंज, आपसी अधिष्ठापन, ये इनमें से कोई नहीं। तो किस सिद्धांत पर काम करता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर दीजिए। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंखला गूंज पर काम करता है। किस पर काम करता है, श्रेणी अनुनाद पर। इसे आप श्रेणी अनुनाद भी कह सकते हैं। तो यह श्रेणी अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। और आपको इसके बारे में बता दूं कि यह रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला उपकरण होता है क्यूमीटर। और यह परिपथ के गुणवत्ता कारक को मापता है। किसको मापता है, गुणवत्ता कारक को। यह सर्किट के गुणवत्ता कारक को मापता है क्यूमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फेज मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग के लिए संधारित्र का कार्य क्या होता है। संधारित्र होता है कैपेसिटर, उसका कार्य क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग के लिए सिंगल फेज मोटर में। फेज विघटन करना, वोल्टेज बढ़ाना, गति को नियंत्रित करना या गति कम करना। तो क्या कार्य होता है, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज को विघटन करना ही इसका मुख्य कार्य होता है कैपेसिटर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीन फेज इंडक्शन मोटर का आरंभिक घूर्णन बल किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक घूर्णन बल किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है तीन फेज प्रेरण मोटर में। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। किसको बढ़ाकर, रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाकर इसके आरंभिक घूर्णन बल को बढ़ाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अर्थात विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, बैक ईएमएफ का आप विरोधी विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है, गति पर, फ्लक्स पर, ये और भी दोनों पर, या आपूर्ति वोल्टेज पर। तो किस पर निर्भर करता है, फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों पर ही, अर्थात यह गति पर भी निर्भर करता है और फ्लक्स पर भी निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों ही। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चालकों के मध्य उत्पन्न हुए आरक को घटाने के लिए कौन सी वैद्युत युक्ति प्रयुक्त होती है। चालकों के मध्य जो उत्पन्न हुआ आरक होता है उसे घटाने के लिए कौन सी वैद्युतिक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक, डायोड, ट्रांजिस्टर या धारित्र। तो किसका प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारित्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध धारिता सर्किट का पावर फैक्टर होता है उच्चतम इकाई, शून्य या कोई नहीं। तो कितना होता है, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। क्या होता है, जीरो। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी चुंबक लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाया जाता है। एसी चुंबक लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाया जाता है। एसी तथा डीसी प्रयोग के लिए, लागत को कम करने के लिए, ताप प्रभाव को घटाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्यों प्रयोग किया जाता है, लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाया जाता है, जल्दी बताओ क्या कारण है। फटाफट बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप प्रभाव को घटाने के लिए एसी चुंबक को लेमिनेटेड लोहे से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेरेसिस हानि न्यूनतम की जा सकती है। स्टेरेसिस लॉस होता है वह कम किस प्रकार से किया जा सकता है। कोर को लेमिनेटेड करके, अच्छी गुणवत्ता वाला चालक पदार्थ प्रयोग करके,
अच्छी गुणवत्ता वाला रोधक पदार्थ प्रयोग करके या अच्छी गुणवत्ता वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग करके। तो किस प्रकार से हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सकता है, न्यूनतम किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हिस्टैरिसीस लॉस को आप सहतिल्य हानि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सहतिल्य हानि। तो सहतिल्य हानि को न्यूनतम अर्थात कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, किसके द्वारा कम किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छी गुणवत्ता वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग करके हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सकता है, सहतिल्य हानि को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत चुंबक होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, लघु चुंबक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक। क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक, क्योंकि इसमें जब तक कॉइल में धारा रहती है जब तक कि चुंबक होता है, धारा हटाने के बाद इसमें कोई चुंबक के गुण नहीं होते। अगला क्वेश्चन दे रखा है छत पर कंसील्ड वायरिंग लगाने के काम का खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होता है, किसके खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होता है। कंक्रीट डालने, शटरिंग, लोड बोरिंग, सेंटरिंग। तो छत पर कंसील्ड वायरिंग लगाने का काम डेज के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होता है। किसके खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे सेंटरिंग का काम पूरा होता है तो कंसील्ड वायरिंग लगाने का काम शुरू हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है रेजिस्टेंस की इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम, ओम मीटर, महो या साइमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम होती है। क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है ओम, और इसे रेजिस्टेंस को आर से दर्शाते हैं और ओम को ओमेगा द्वारा दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है पदार्थों का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है। जो विद्युत करंट होता है, विद्युत धारा, उसके प्रवाह में सुगमता प्रदान करने वाला गुण क्या कहलाता है। चालकता, प्रतिरोधकता, अचालकता या विभवांतर। तो क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालकता। क्या कहलाता है, चालकता। और चालकता का मात्रक क्या होता है, साइमन या महू। साइमन भी कह सकते हैं या महू। चालकता का मात्रक क्या होता है, साइमन या महू। अगला क्वेश्चन दे रहा है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। इनमें से एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, शक्ति की, चालकता की, ऊर्जा की या आवेश की। तो किसकी इकाई है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश की, चार्ज की। किसकी इकाई है, चार्ज की। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है। इनमें से कौन सा पावर का मात्रक क्या होता है, वाट। तो वाट के बराबर नहीं है। ऑप्शन दे रखा जूल प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, सॉरी एम्पियर प्रति वोल्ट, एम्पियर गुणा वोल्टेज, या फिर एम्पियर का स्क्वायर गुणा ओम। क्या होगा, क्या पूछ रहा है, वाट के बराबर नहीं है अर्थात पावर बराबर नहीं है। फटाफट आंसर बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। तो दोस्तों इसमें वाट के बराबर कौन सा नहीं है, फटाफट बताना है। तो इसमें जूल प्रति सेकंड भी वाट के बराबर है,
एम्पियर गुणा वोल्टेज भी वाट के बराबर है, एम्पियर स्क्वायर ओम गुणा ओम भी वाट के इस बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर बटे वोल्टेज, यह वाट के बराबर नहीं है, जबकि आई इंटू वी भी है, आई का स्क्वायर गुणा प्रतिरोध ये भी है, और जूल प्रति सेकंड भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट, यह वाट के बराबर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है चालकता अर्थात कंडक्टेंस का मात्रक होता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चालकता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है महो, ओम प्रति मीटर, मीटर प्रति ओम, महो प्रति मीटर। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था इसका आंसर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महो, या इसे आप महो या साइमन भी कह सकते हैं। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? साइमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओम का नियम निम्न में से लागू नहीं होता, इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? उच्च धारा पर, डीसी परिपथों पर, कम धारा पर, या अर्धचालकों पर। तो किस पर लागू नहीं होता है? ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धचालकों पर। किन पर? सेमीकंडक्टर पर यह लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। फटाफट रेजिस्टेंस ज्ञात करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जब पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला रखेंगे? वी का स्क्वायर बटे पावर। वी कितना दे रखा है? 100 वोल्टेज, 100 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा? पावर कितनी दे रखी है? 100 वाट। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 100। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 ओम। क्या होगा? 100 ओम। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 100 ओम। अगला क्वेश्चन दे रखा विशिष्ट चालकता अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है महो, ओम प्रति मीटर, मीटर प्रति ओम, या महो प्रति मीटर। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो प्रति मीटर, या फिर आप साइमन प्रति मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइमन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध को मापा जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोधकता को किस में मापा जाता है? ओम में, ओम सेंटीमीटर में, महो में, या वाट में। तो किस में मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर में। किस में मापते हैं? ओम सेंटीमीटर, या फिर आप ओम मीटर में भी कह सकते हैं। ओम मीटर में भी मापते हैं। किस में मापते हैं? ओम मीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।